जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि नज़र क्या होती है और नज़र कैसे उतारें। सबसे पहले समझते हैं नज़र क्या होती है। देखिए, क्या होता है कि जब व्यक्ति सामने हमको देखता है, जैसे हमारा कुछ अच्छा लगता है तो नज़र लग जाती है। आपने सुना होगा कि उनकी नज़र लगी। तो वास्तव में नज़र क्या होती है? नज़र एक तरह की सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा होती है और वो काम करती है। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और कोई लोग होते हैं कि बोले कि बहुत ही तुम खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो अगले दिन जाके वो बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, सामने वाले का जो दोष होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो उसको नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो उसको नज़र कहते हैं। तो नज़र ऐसा नहीं कि जो है नज़र कोई भी लगा सकता है। आप कहीं पे बाहर निकलते हैं या कोई कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर भी नज़र लग सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये नज़र कैसे काम करती है। ठीक है। नज़र का मतलब होता है कि क्या होता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी से, मतलब कि ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ होती, ऊर्जा होती है, लेकिन होती भी हैं तो, लेकिन आपको नहीं पता रहता है आपके ऊपर क्या चीज़ है। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात होती है कि जो जलन होती है, कुड़न होती है लोगों के प्रति, है ना, तो वो काम करती है ना। तो नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा जो है व्यक्ति के काम को बिगाड़ती है, ये बात सत्य है। और सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको रोकती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप नियमित रूप से पाठ करिए, पूजा करिए, ताकि ऊर्जा घेरा, सुरक्षा घेरा लगा रहे और आपके जो देवता हैं, आपके जो इष्ट हैं, आपकी रक्षा कर सकें। तो क्या होता है, दोनों में टकराव होता है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में टकराव होता है। तो जो है अपने ओहरा को मजबूत करिए, पूजा पाठ करिए। जितना पूजा पाठ करेंगे उतना आपका ओहरा मजबूत होगा, सकारात्मक घेरा लगेगा। तो उसके ऊपर नज़र भी कम काम करती है। जिनका ओहरा कमज़ोर होता है उनके ऊपर नज़र काम करती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नज़र किन पे लगती है। देखिए, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, और जो सामने सारी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा तो बहुत सुंदर है, ऐसा है। तो अगले दिन बच्चा क्या होता है, जब घर पे आता है तो बहुत रात में रोता है या बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो बच्चों के ऊपर नज़र लग जाती है। और नज़र किस किस की लगती है छोटे बच्चे पे? माँ की नज़र लग जाती है, पिता की नज़र लग जाती है, बहन की नज़र लग जाती है, घर में जो सदस्य हैं उनकी नज़र लग जाती है। जो भी किसी, सबकी नज़र लगती है, सबकी नज़र लगती है, बिल्कुल फैक्ट बात है। और हमारे यहाँ भी जो है छोटे मोटे जो उपाय किए जाते हैं। जैसे एक उपाय होता है कि पानी में वो उसका आग से करके किया जाता है। और बहुत सारे उपाय होते हैं। इससे क्या होता है, जब नज़र उतर जाती है तो बच्चे चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है और बच्चे ठीक से करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे में जब नज़र लग जाती है तो बहुत रोते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, फीडिंग करना छोड़ देते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, और बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो ये क्या है? ये सब नेगेटिविटी का लक्षण है। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों की नज़र में लगती है। ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं पे, महिलाओं और लड़कियों पे। ठीक है। क्या होता है कि जो आप सुंदर दिखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो सामने वाले तारीफ करते हैं, तो बहुत सुंदर लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, तो महिलाओं पर भी नज़र लग जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। अब बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों पर भी नज़र लगती है। पुरुष, ऐसा नहीं कि महिलाएं सुंदर होती हैं, पुरुष भी सुंदर होते हैं। तो पुरुष पर भी नज़र लग जाती है। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो नज़र तो लगेगी, सब पे नज़र लगेगी। और बात करते हैं काम धंधे पे। अगर आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है तब भी आपके नज़र लग जाती है। और नज़र लगती है सुख शांति पे। जैसे बहुत लोग बहुत आराम से रहते हैं, घर में शांति रहती है, तो जो आसपास के लोग बोलते हैं कि देखो कितने ये लोग कितने अच्छे से रहते हैं, इनके घर में कितनी शांति है, वो बड़े प्रेम से रहते हैं। इस पर भी नज़र लगती है, क्योंकि हर घर में ऐसा नहीं होता है। जिस घर में भी पूजन होता है, देवी देवताओं का वास होता है, जो नियम संयम से चलते हैं, उनके यहाँ पर शांति बनी रहती है। ठीक है। बाकी तो हल्का फुल्का खटपट तो सब जगह रहता है, लेकिन इस पर भी नज़र लगती है। आप सुख शांति से रह रहे हैं, अच्छे से खा कमा रहे हैं, इस पर भी लोगों को नज़र रहती है। लोग चर्चा करते हैं और आपको जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी तरक्की के ऊपर। जब आप तरक्की करते हैं जीवन में, तो उस पर भी लोगों की नज़र लगती है। देखो कितना अच्छे से कमा रहा है, इसका काम बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, इस पर भी लोगों की नज़र लगती है। और खाने पे हमारे यहाँ भी कहा गया है कि भोजन और भजन एकांत की वस्तु है। यानी कि जब आप खाना खाएंगे, एकांत में खाना खाइए, या पर्दा करके खाना खाइए, या भजन करिए, या भोजन करिए, तो एकांत में करना चाहिए। किसी को समझ में, मतलब कोई वहाँ पे ना रहे। इस ये क्यों होता है? क्योंकि उस पर भी नकारात्मक असर आता है। मैंने भी फील किया है, और जो है मैं आपको बता भी रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अब आप ईश्वर से जुड़ाव करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं,
जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो कोई आ गया तो उसके मन में पता नहीं क्या थॉट आ जाए, उसकी वो खंडित वो चीज़ थोड़ा आपकी डिस्टर्ब कर देगा। आप खुद करेंगे तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये सब एकांत की वस्तुएं हैं। एकांत में ही पूजा भी करनी चाहिए, एकांत भोजन करना चाहिए। खाने पर भी नज़र लगती है, ठीक है। जैसे आप खाना खा रहे हो, किसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दो, आपने कहा हम नहीं देंगे, ये तो हमको, ये हमारा है, तो ये भी नज़र लग जाता है। हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, तो ये नज़र कारण होता है। और आपके घर पे भी नज़र लगती है। आपका सुंदर घर बना हुआ है, लोगों ने कहा देखो कितना अच्छा घर बना रखा है, तो उस पर भी नज़र लगती है। अब बात करते हैं, देखिए, अब बात करते हैं भैरवी रक्षा कवच। ये क्या होता है? ये माँ भैरवी 10 महाविद्याओं में आती हैं, और इनका एक धागा होता है जिसे मैंने भी बांध रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये माँ भैरवी का धागा है, ठीक है, इस स्वयं सिद्ध है, ठीक। तो इसको जागृत करना पड़ता है। पुरुषों को दाहिने हाथ पे बांधना है और महिलाओं को बाएं हाथ पे धागा बांधना है। और जब जैसे कि ये मेरे द्वारा भी दिया जाता है, जिसका मूल्य 400 रुपये है, कुरियर सहित आपको 400 रुपये देना है, कुरियर उसी में है, आपके घर पे मिल जाएगा। भारत में आप कहीं भी रहते होंगे वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, और मैं डिलीवर करा दूंगा। और ये जो है इसको बांधना है, माँ भैरवी का नाम लेके आपको बांधना है, ठीक है। ये तो बात हो गई मेरे द्वारा। अगर आप स्वयं से भी माँ भैरवी का रक्षा कवच सिद्ध करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसकी मैं विधि आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसकी विधि है, आपको होली या दीपावली की रात में जो है 9 बजे के बाद जब आप पूजन कर लें दीपावली का, उसके बाद आपको भैरवी सहस्त्रनाम का 21 पाठ आपको करना है, ठीक है। एक धागा, काला धागा ले लीजिए, ऐसे वहाँ पे पूजा घर में रख दीजिए, और चाहे तो माँ भैरवी के नाम का दीपक जला दीजिए, धूप बत्ती लगा दीजिए। नहीं कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन करना उचित रहेगा आपके लिए, ठीक, क्योंकि आप माँ की उपासना कर रहे हैं तो दीपक तो जलना ही चाहिए। सरसों दीपक जलेगा, धूप बत्ती लगेगी, ठीक है। उसके बाद 21 पाठ करने हैं, और पाठ करने के बाद में धागा स्वयं सिद्ध हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दीपावली और होली में कुछ भी चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से काम करती हैं, बहुत जो है तेज़ी से सिद्ध होती चीज़ें। तो पाठ करने के बाद आपको माँ भैरवी का नाम लेना है और धागा बांध देना है, ठीक। धागा आप कितने भी रख सकते हैं, आपके परिवार में 11 लोग हों, 12 लोग हों, 10 लोग हों, 4 लोग हों, कितने भी हो, उतनी धागा मतलब, या फिर बड़ा सा धागा ले लीजिए आप, जो है 8-10 मीटर रख दीजिए, उसमें आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक। कितना भी आप जो है कितना भी बना सकते हैं। ये 21 पाठ कर रहे हैं, 21 से कम पाठ में काम होगा नहीं आपका, ठीक है। 21 पाठ कर लेंगे, एक पाठ करने में 20-25 मिनट लगता है, ठीक है। तो हम लोग तो माँ की जो है उपासक है, और हम लोग तो चलता रहता है पूजा पाठ। तो इस प्रकार से आप स्वयं से भी जो है माँ भैरवी का रक्षा कवच बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माँ भैरवी का जो रक्षा कवच है किन चीज़ों में काम करता है। नज़र में काम करेगा। नज़र तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, भूत प्रेत जिन्न खब्बीस कुछ भी है, सब भाग जाएंगे अगर धागा अगर आपके हाथ में बंध गया, ठीक। कुछ भी टिकेगा नहीं आपके शरीर में, ना घर में टिकेगा ना आसपास टिकेगा। और किया कराया जादू टोना कुछ भी है, बंगाली जादू कुछ भी, एनीथिंग कैसा भी हो, शमशानी क्रिया हो, कुछ भी है, अंडमंड कुछ भी, कितना भी गंदा गंदा काम, गंदी क्रिया ना हो, सॉरी, वो सब जो है धागा बांधने से अपने आप हट जाएगा। और तंत्र मंत्र कुछ प्रयोग किया गया वो भी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा माँ भैरवी की कृपा से। तो ये तो बात हो गई भैरवी रक्षा कवच की। अब बात कर लेते हैं, यदि आपके ऊपर नज़र लग रही है, आपको फील हो रहा है कि आपको, देखो क्या होता है कि, देखिए क्या होता है कि जब आपके ऊपर नज़र लगती है आपको बैड फील होता है अपने आप। आपको लगेगा कि कुछ कुछ अनवांटेड सा है, या लगेगा कि हम कुछ अनविल से लग रहे हैं, अनफिट से लग रहे हैं, कुछ कुछ तो मिसिंग लगता है आपको, अच्छा नहीं लगता है जिससे लगना चाहिए। अगर इस तरह से आपके छोटे बच्चे को, घर में किसी को भी जो है नज़र की प्रॉब्लम है, ये लगता है, आपको फील होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो महाकाल शक्तिपीठ के 5 मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय करके भी नज़र से भी आप बच सकते हैं। पहला उपाय है, आपको 7 जोड़ी लौंग लेना है, ठीक है। 7 जोड़ी यानी कि 14 लौंग लेनी है। जोड़ी का मतलब होता है कि एक एक में 2 होती हैं, उसको जोड़ी कहते हैं। तो 14 लौंग लेनी है आपको, जो है काल भैरव बाबा का नाम लेकर अपने सर से घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे आपको उतार के आपको उस लौंग को बाहर घर के फेंक देना है, नजर उतर जाएगी। पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है माँ कामाख्या का प्रणाम मंत्र, ठीक है। आपको 11 बार पढ़ना है, आपको प्रार्थना करनी है, हे माँ कामाख्या, मेरे ऊपर जो भी नकारात्मकता हो या भी नजर दोष हो वो हट जाए। आपको मंत्र पढ़ना है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय काम नाम देहि में कामेश्वरी नमस्ते कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तुम देवी जगत माता यून मुद्रा नमस्ते। इस प्रकार से माता का मंत्र पढ़ना है।
तो आपके ऊपर नज़र होगा, कुछ भी नकारात्मकता होगी हट जाएगी। तीसरा उपाय है, आपको घर में थोड़ा सा सरसों लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है और मेरा नाम यानी नीलकंठ महाराज का नाम लेना है और अपने सर से 7 बार उतारना है और बाहर फेंक देना है। दोष अपने आप खत्म हो जाएगा जो भी हुआ। इसके अलावा आपको महाकाल बाबा, जैसे यहाँ पे महाकाल शक्तिपीठ है, मुख्य रूप से हमारे दरबार में महाकाल बाबा और माँ कामाख्या का पूजन होता है, उनका ही हमेशा सेवा होता है। तो महाकाल बाबा का ध्यान करके प्रार्थना करना पड़ेगा, हे महाकाल बाबा मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति हो, जो भी नज़र हो उसको दूर करें। केवल प्रार्थना ही करनी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। पांचवा उपाय है, आपको 4 नींबू लेना है और माता बंगला मुखी का मंत्र पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। ओम ह्रीं बंगला मुखी सदष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभई जीवम कीले बुद्धि विनाशी ह्रीं ओम स्वाहा, ये मंत्र पढ़ना है और नींबू को अपने एक एक नींबू करके अपने सर से 7 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है और किसी पॉलिथीन में रख के बाहर फेंक देना है। इस तरह से भी आप जो है पूरी तरह से नज़र हुई हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप ठीक हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन भैरवी कवच, भैरवी रक्षा कवच मंगाना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, गुरुजी मुझे चाहिए, मिल जाएगा। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख शांति से रहें, कुशल मंगल से रहें। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।